नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। ये आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक स्पेसिफिकली बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल के लिए है, शौमिक भट्टाचार्य जी। शौमिक भट्टाचार्य जी, हम आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हिंदू महासभा और नेताजी के साथ उनका दुश्मनी, ये सब रॉन्ग नैरेटिव देना बंद कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस से लिप्त थे, वो हिंदू महासभा का बात क्यों करेगा? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पिताजी जो थे, हिंदू महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा में थे। जब नेताजी ने कांग्रेस छोड़ा, उसको भगाया नहीं, लेकिन जो परिस्थिति तैयार किया नेहरू जी, गांधी जी और सरदार पटेल जी और उन सभी का पूरा जो टीम, गांधी जी एंड पार्टी का जो टीम है, उन लोग जब मजबूर कर दिया तो उन्होंने रिजाइन किया। प्लीज गेट द फैक्ट्स करेक्टली। हिस्ट्री, आप एक स्टेट प्रेसिडेंट हो, यू आर टॉकिंग लाइक अ पॉलिटिकल अर्चिन। जैसे स्ट्रीट का लुम्पेन लफंगा लोग बकबक कर देता है चाय के ऊपर, वैसे आप बात कर रहे हो। प्लीज स्टडी। I am requesting Mr. Shamik Bhattacharya, State President BJP West Bengal, to please study and not become the spokesperson of Hindu Mahasabha. हिंदू महासभा का तरफ से आपको प्रवक्ता नहीं किया गया है। There is no appointment letter saying that you are the spokesperson of Hindu Mahasabha. Recently you have said that नेताजी के साथ सावरकर जी का दुश्मनी था, हिंदू महासभा को देख नहीं पाते थे। बार बार डॉक्यूमेंट्स हम प्लेस कर रहे हैं, बार बार डॉक्यूमेंट्स पर प्लेस कर रहे हैं, आपको टैग कर रहे हैं। ये दया करके रेक्टिफाई योर फैक्ट्स, रेक्टिफाई योर हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। लेकिन आप एकदम एडमेंट है, नेताजी और श्यामा प्रसाद को लेके राजनीति करोगे, क्योंकि आप लोग कुछ करना नहीं आता आप लोगों को, ये छोड़ के। यू डू नॉट नो व्हाट इज गवर्नेंस। एक अनकल्चर्ड स्कैमस्टर को मुख्यमंत्री बना दिया आप लोग ने। अगर पश्चिम बंगाल का वोटर्स को पता चलता कि ममता बनर्जी का चमचा अभी मुख्यमंत्री बनने वाला बीजेपी का, तो आप लोगों को 200 वोट भी नहीं मिलता। खैर, जो भी है, ये आप लोग धोखा दे के जीत गया, उसमें हमारा कोई बोलने का नहीं है। लेकिन भूल भाल जो हिस्ट्री आप कोट कर रहे हो बार बार लगातार, आप और वो क्या नगेंद्र राय नाम महाराज, वो अनंत महाराज, बोथ ऑफ यू आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। प्लीज रिस्पेक्ट द चेयर विच यू आर होल्डिंग। हमने आप दोनों का खिलाफ ऑनरेबल स्पीकर ऑफ राज्यसभा को ऑलरेडी कन्वे किया है थ्रू सोशल मीडिया टू गेट रीड ऑफ बोथ ऑफ यू। आप लोग जानबूझ के, अभी हमको लग रहा है कि आप लोग, पहले तो गलती होता है लोगों से, हमसे भी होगा, दुनिया से भी होगा, लेकिन अभी लग रहा है यू आर मेटिकुलसली ट्राइंग टू अब्यूज नेताजी and praise Shyama Prasad so that both the names go for postmortem. ये आप लोगों का षड्यंत्र है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी is respected and he is Hindu Mahasabha's national president, former national president. ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स जब हुआ था, तब नेशनल प्रेसिडेंट हिंदू महासभा का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और गोपाल माठा या गोपाल मुखोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा का सारा कार्यकर्ता को लेके ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स को स्टॉप किया था। तब आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ, ना आपका पार्टी का जन्म हुआ। और कांग्रेस, सीपीआई, दे वर इंडल्जेंट to the killings of the Hindus. None came forward. कोई, ना कांग्रेस, ना सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई नहीं आया हिंदुओं को सेव करने के लिए। ठीक है, दिस फैक्ट इज देयर। नाउ नेक्स्ट इज, कांग्रेस जब छोड़ा
रिजाइन किया नेताजी ने, तब जून 1940 में 6 घंटा कॉन्फिडेंशियल बात किया सावरकर जी के साथ। तो दुश्मनी का तो लगता है कि आप एकदम दुश्मनी का जो है आप विटनेस हो, आप साक्षी हो, आपका आंख का सामने सावरकर जी और नेताजी झगड़ा कर लिया, ऐसे लग रहा है आपका लेक्चर से। प्लीज रेक्टिफाई योर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। सावरकर जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 घंटा कॉन्फिडेंशियली डिस्कशन किया ऑन द फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम मूवमेंट, जून 1940 में, एज लेट एज दैट। 1941 जनवरी में नेताजी अपना घर छोड़ के विदेश चला गया। उसके बाद ईस्ट एशिया में आके सरकार गठन किया। ये सब तो होते गया, लेकिन जनवरी रिव्यू, इंटेलिजेंस का जो रिव्यू डॉक्यूमेंट है, उसमें क्लियर कट लिखा है 1941 का जनवरी, बिफोर नेताजी लेफ्ट फॉर द वेस्ट एंड देन ईस्ट एशिया, the notings of the British spies were कि Subhash Chandra Bose and his forward followers are in close touch with Dr. Shama Prasad Mukherjee and his Hindu Mahasabha. It also appears that Subhash Chandra Bose and his followers have conveyed that they will ally with Hindu Mahasabha for future movements. उसके बाद कोई विरोध का, कोई अनमनी का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस ऑफ स्प्रेडिंग unwarranted, invalid narration of relationship between Hindu Mahasabha, Netaji and Shama Prasad. It was more than mutual understanding that you can ever understand. You cannot comprehend. आप आजकल का वो रास्ता फूट का पॉलिटिकल लीडर्स हो ना, आजकल क्या है, ऑल आर, मोस्ट ऑफ यू ऑल आर पॉलिटिकल अर्चिन्स। तो आप लोगों का ये ब्रेन का भीतर नहीं आएगा, इमोशन का भीतर नहीं जगह मिलेगा कि व्हाट वाज द रेस्पेक्टफुल, ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन Netaji Subhash Chandra Bose, Dr. Shama Prasad Mukherjee and the Hindu Mahasabha after he left the Congress in 1939. दया करके बग 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 करके रॉन्ग नैरेटिव दुनिया को मत बोलिए। प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस and Dr. Shama Prasad Mukherjee, because neither Netaji Subhash Chandra Bose is your enemy, not Dr. Shama Prasad Mukherjee is your founder. आप लोगों का बीजेपी हुआ है 1980 साल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत 1953 में हो चुका था। तो देयर इज नो क्वेश्चन। हाँ, आप रेस्पेक्ट कर सकते हो, आप आदर्श मान सकते हो, लेकिन जहां पे आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर पार्टी चलाने का बात है एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीजेपी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आइडियोलॉजी कैसे आप, आइडल कैसे आप मान सकते हो? वाई यू आर सो कॉन्ट्रडिक्टरी? और इसीलिए आप लोग जो है यू डिस्टॉर्ट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू योर विशेस, बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड। आप अच्छा से आपका संविधान पढ़ो। 3 या 4 नंबर पॉइंट में ये लिखा है गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पार्टी चलाएगा अपना गवर्नेंस।
जहां पे गांधीयन प्रिंसिपल्स है, ना उधर हिंदू महासभा का कोई लेगेसी होगा, ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद का होगा, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा. वी आर पार्ट ऑफ वन लीग एंड गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल इज अनदर लीग. And you belong to that other league, सरदार पटेल, नेहरू जी, गांधी जी. क्योंकि देखिए, जनसंघ से भी आप लोग नहीं आया. जनसंघ का जो है वो चलमान रहा. जनसंघ अगर खत्म हो गया तो अभी भी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन में कैसे है? आप लोगों का सीनियर लीडर्स धोखे से सिंबल और रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया था. जब मोदक जी को पता चला जनसंघ का कि आप लोग सीक्रेटली, आपका सीनियर लीडर्स ने ये सब किया, तो तुरंत जाके ऑब्जेक्शन करके उसको रिवाइव किया. तो आप लोगों का सीनियर लीडर्स क्या किया? मोरारजी देसाई जो कांग्रेसमैन था, उन्होंने एक जनता पार्टी का इन्वेंट किया, उसमें ज्वाइन किया, शामिल हो गया. दे वर नो मोर मेंबर्स ऑफ द जनसंघ. Your senior leaders, they had become part of the Janata Party, and from Janata Party in 1980 they created Bharatiya Janata Party, which is an offshoot of Congress is Janata Party, and Janata Party ka offshoot hai Bharatiya Janata Party. You do not have the legacy of Hindu Mahasabha. We are not your grandfathers. I am from Hindu Mahasabha. I am requesting you that, and I, as per my memory, हम ये बोल सकता है कि श्री शमीक भट्टाचार्य जी, आपको हम रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, आपका कोई दरकार नहीं हिंदू महासभा का स्पोक्सपर्सन बनने का. स्टॉप नरेटिंग रॉन्ग हिस्ट्री एंड please stop this dirty game of saying श्यामा प्रसाद भगवान है और नेताजी गुंडा है. ये बहुत घिनौना काम आप लोग कर रहे हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी is our national president. We know the psychology. It is hurting. It is immensely hurting to even hear such a, ये क्या बोलेगा, पाप का शब्द, ये सुनने में भी दिक्कत हो रहा है. If Shyama Prasad Mukherjee was anywhere around, he would have given all of you, belabored all of you. आप सभी को मार मार के तख्ता उड़ा देता, दे दनादन करता. ये नेताजी का विषय जो आप शब्द भाषा में बात कर रहे हो, और जो इच्छा नेताजी का विषय में इतिहास, आपको जो इच्छा इतिहास बना के लेक्चर में देते हो, बोलते हो, ये मनमनी नहीं चलेगा. I am raising objection against all your narratives of Hindu Mahasabha and its relation between Netaji, Shyama Prasad and the party. आप लोगों को कोई ट्रूथ मालूम नहीं है. जो सुना आप लोगों का मन में आता है, मनमनी करके आप लोग बकबक कर देता है. और ये आप एक शिक्षित आदमी हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, ये कौन सा, आप इतना प्रेम क्यों जुड़ते हो आपका लेक्चर में? हम ये भी सुन रहा था, सीपीएम का एक लीडर, यंग लीडर, आपको कोट करते हुए बोल रहा है कि आप कोई टीएमसी नेत्री का, टीएमसी का कोई एमपी का हाथ पकड़ लिया पार्लियामेंट हाउस का भीतर, प्रेमिसेस का भीतर परिसर में, और वो आपको कोट करते हुए बोलता है कि आप तो हाथ पकड़ लिया दिल्ली में जाके, और हम लोग उनको ऊपर इंजाम लगा रहे हो कि हम लोग इधर क्या ऐसो ना भालो बेसो ना, क्या आप लेक्चर में बोलते हो. डोंट बी सो परवर्टेड. जनता का मानसिकता को इतना परवर्टेड, हम लोग प्रेम नहीं चाहता पॉलिटिकल लेक्चर में, प्रेम का भाषण नहीं चलता है. वी डोंट वांट टू हियर परवर्टेड इमोशंस. आप स्टेट प्रेसिडेंट हो,
ब्रिंग डिसिप्लिन टू द पार्टी, स्पीक अबाउट डिसिप्लिन, और जो शब्द आप व्यवहार करेगा उसमें परवर्शन का कोई भी ट्रेस शुड नॉट बी देयर। सो हमारा ये आखिरी आपका चेतावनी है बोल सकते हो, अनुरोध है बोल सकते हो, हिंदू महासभा का तरफ से दया करके हिंदू महासभा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तीनों का विषय, आप इन तीनों का जो संबंध था इसके विषय टिप्पणी मत कीजिए। हम बहुत बहुत सोचते हैं ये आप घिनौना काम कर रहे हो। यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी पॉलिटिकल हिस्ट्री, बट यू आर मेकिंग पॉलिटिक्स मोर परवर्टेड, डिस्टॉर्टेड एंड अनपैलेटेबल। नमस्कार, जय हिंदू।